हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51। अभिनव ने समझाया यशवी को इंडियन लड़कियां। अभिनव अश्वी को बहुत ही एग्रेसिवली किस किया जा रहा था और अश्वी उसे छूटने के लिए अपने हाथ पर चला रहे थे और अपने छोटे छोटे हाथों से अभिनव के चेस्ट पर मुक्का बनाकर मार रही थी। पर इसका कोई भी फर्क अभिनव को नहीं पड़ रहा था और अभिनव अश्वी को पैशनेटली किस किया जा रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट बाद जब अश्वी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब जाकर अभिनव बेमन से उसे छोड़ देता है, लेकिन वो उसके ऊपर से नहीं उठा था। अश्वी भी बहुत ही गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिससे उसकी चेस्ट अप डाउन हो रही थी और अभिनव जो कि उसके ऊपर था, उसके चेस्ट से टकराने से उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग्स आने लगती है और अभिनव उसके चेहरे को एकटक देखते रहता है। वही इन सब से अनजान अश्वी भी अपनी आंखें बंद कर कर अपने सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही अश्वी नॉर्मल होती है और अपनी आंखें खोलता है, तो उसकी आंखें अभिनव की आंखों से जा मिलती है, जो कि उसे ही नहा रहा था। तभी अश्वी अपनी पूरी ताकत लगाकर अभिनव को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अभिनव हल भी नहीं पा रहा था उससे। तभी अश्वी अपनी गुस्से भरे नजरों से अभिनव को देखते हुए गुस्से में कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना मेरी परमिशन के टच करने का, और आपने तो मुझे एक किस कर लिया। अश्वी की बात सुनकर अभिनय की भावे सिकुड़ जाती है और वो अश्वी को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है। वही अश्वी उसे खुद के ऊपर से हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जिससे इरिटेट होकर अभिनव उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बेड में दबाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारे बिना परमिशन के मैं तुम्हें छूकर गलती कर दी। वैसे तुम्हें बता दूं, तुम पूरी की पूरी मेरी होती और अपनी ही चीज को छूने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, समझी तुम। अभिनव के बात पर अश्वी उसके आंखों में आंखों डालकर सार्कास्टिक टोन में कहती है, ओह रियली, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारी हूँ, पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं ना तो तुम्हारी हूँ या ही किसी की हूँ, मैं खुद की हूँ और मेरी परमिशन के बिना मुझे तुम तो क्या कोई भी नहीं छू सकता। फिर गहरी सांस लेकर कहती है, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ मिस्टर अभिनव की मुझे अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपना पपेट किसी और को बनाया मुझे बख्श दीजिए, क्योंकि मैं अब आपकी पपेट नहीं हूँ। अश्वी की ऐसी बातें सुनकर अभिनव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह अपने घर से भरी आवाज में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अपना पपेट नहीं बनाया है। अभिनव की बात कर अश्वी मुस्कुराती है और कहती है, रियली मिस्टर अभिनव, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि आपने मुझे एक कठपुतली बन के रखा है, जो कि आपके इशारों पर नाचती है। आप कहते हैं ये पहनो तो वह पहनती है, आप कहते हैं ये खाओ तो वह खाती है, आप कहते हैं कि यहाँ जाए तो वह वहाँ जाती है, आप कहते हैं वहाँ मत जाओ तो वहाँ नहीं जाती है, आप कहते हैं कि सांस लो तब मैं सांस लेती है। लास्ट वाले लाइन बोलते बोलते अश्वी की आवाज ऊपर हो गई थी। बार बार अब अश्वी के मुंह से मिस्टर अभिनव सुनकर अभिनव को इरिटेशन होने लगी थी, इसलिए वो अपनी दांत पीसते हुए कहता है, तुम मुझे बार बार मिस्टर अभिनव क्यों कह रही हो? तुम मुझे अभिनव जी का कर पुकारती हो, ना कि मिस्टर अभिनव का कर पुकारती हो। फिर कुछ देर रुकता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी देखे। यू नो वॉट, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें तिजोरी में बंद करके रखूं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें देख सकूं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चाहता तो तुम्हें एक रूम में बंद करके रख सकता था, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, लेकिन तुम्हें पता है मैंने अपने हिसाब से तुम्हें बहुत आज़ादी दी, तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। पर जब मैं देखा था कि तुम दूसरे लड़कों के साथ एंजॉय कर रही हो, उनके साथ बातें कर रही हो, उनके साथ लंच कर रही हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पता था। मैं यहाँ किसी भी लड़की की तरफ देखा तक नहीं था।
बस ये सोचकर कि एक दिन तुम आओगी और मैं तुम्हारे साथ हर एक मूवमेंट को एंजॉय करूंगा। लेकिन तुमने तो न जाने क्या क्या नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ तुमने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं किया, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें किसी और लड़के की तरफ देखने की इजाजत दे दूँ। अगर मैं किसी और लड़की की तरफ नहीं देखा तो तुम भी किसी भी लड़के की तरफ नहीं देख सकती। अगर मैं पूरे कपड़े पहनता हूँ तो तुम्हें भी अपनी पूरी कपड़े पहनना होगा। ऐसे तो तुम बहुत रहती हो कि हर चीज में गर्ल्स और बॉयज इक्वल है। तो फिर इस चीज में क्यों नहीं है? कभी तुमने देखा है कि एक लड़का हाफ पैंट पहन के अपने ऑफिस जाता है, अपने कॉलेज जाता है या फिर कोई भी इवेंट अटेंड करने जाता है? नहीं देखा होगा, क्योंकि लड़के हमेशा सूट पहन के ही जाते हैं। और अगर हम तुम लड़कियों से यह चाहे कि तुम लड़कियां भी अपनी पूरी कपड़े पहनो तो इसमें हम क्या गलत कह रहे हैं? और रही बात कहीं आने जाने की, तुम जरा ये बता, मैं तुम्हें कहाँ आने जाने से रोका है? पॉप में, क्लब में, लेट नाइट पार्टी, इन सब के अलावा मैंने कहीं और तुम भी जाने से नहीं रोका है। और तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहो और किसी के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पर तुम हो कि मेरी बात को समझता हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बेरियों में बढ़ रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ कि किसी की भी गंदी नजर तुम पर, कोई भी गलत चीज तुम्हारे साथ हो। फिर झटके से उसे दूर होता है और कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी बात को कंटिन्यू करता है। अगर मैं ये सब चाहता हूँ तो मैं क्या गलत चाहता हूँ? तुम ही बताओ। बताओ मुझे, कहाँ गलत हूँ मैं? फिर गेट की तरफ जाने लगता है और गेट खोलना उससे पहले वह बिना पीछे मुड़े कहता है, और रही तुम्हें प्यार करने की बात, तुम्हें किस कमी थी बात? तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे करीब हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम मुझे नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और इससे पहले जितने भी मैं बदतमीजी तुम्हारे साथ की है वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरी बात मान सको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लंदन में परी वाली हो, वहाँ के ख्याल तुम्हारे अंदर है। जिस तरह वहाँ की लड़कियाँ रहती है तुम्हें भी वैसे ही रहने की आदत है। पर ये लंदन नहीं है, यह इंडिया है, और इंडिया में वहाँ से बिल्कुल अलग है। यहाँ की सच्चाई यह है कि यहाँ लड़कियों को देखकर उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। और मैं तुम्हें उन सभी भेड़िए से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये सारी चीज की ताकि तुम मुझसे डरो और अपनी जिद को छोड़ दो। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। ये सारी चीज मैं तुम्हारे साथ करता था, इसलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हें कोई देखे तक नहीं, छूने की तो दूर की बात है। इतना कहकर बिना एक पल की देरी किए वह गेट खोलना है और रूम के बाहर चला जाता है। वही अश्वी अभिनव की यह सारी बातें सुनकर शॉक में चली गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। वह अभिनव की कही गई बातों को सोच रही थी। इतना तो वह भी जानती थी कि जितना भी चीज अभिनव ने उससे कहा है वह सारी चीज सच्ची है, और कहीं ना कहीं अभिनव प्रोटेक्ट करना चाहता था। शायद इसीलिए उसने ये सारी चीज की, जैसा कि उसने एक्सप्लेन किया था। अश्वी अभी यही सब सो रही थी कि उसके पास खुशबू आती है और उसे किसी सोच में डूबा देखकर उसे हिलाते हुए कहती है, तुम किस सोच में खोई हुई हो? मेरा आइडिया काम तो किया ना? माना कि अभिनव जी तुम पर गुस्सा किए होंगे, पर मन भी तो गए होंगे ना? तुमने वह सारी चीज की ना, और वह सारी चीज कही ना जो मैंने तुम्हें समझे थी। बोलो ना, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहना। तभी अश्वी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सुबकते हुए कहती है, नहीं, हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि अभिनव जी मेरे साथ यह सारी चीज क्यों करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे उनका ये करने का रीजन सही लगा, और अब मैं अभिनव जी की सारी बातें मानूंगी। वह जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। खुशबू उसकी यह बात सुनकर सॉफ्ट हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और उसे वैसे ही उससे पूछता है, एक मिनट, तू ठीक तो है ना? ऐसा क्या कह दिया अभिनव जी ने तुझे कि तुम उनकी सारी बातें करने के लिए तैयार हो गई बिना किसी ऑब्जेक्शन के? अश्वी खुशबू को एक नजर देखी है, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बेड पर बैठा देती है। फिर वो हर एक चीज बताने लगते हैं जो कि अभिनव में उससे कही थी।
और जैसे जैसे वह उसे बता रही थी वैसे वैसे खुशबू की आंखें बड़ी होती जा रही थी और उसका मुंह खुलने जा रहा था और कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो रहा था कि अभिनव जो भी कहा वह सारी चीज सच है। सारी बातें जानने के बाद खुशबू अपनी गर्दन हाँ में हिलती है और कहती है, वैसे बात तो अभिनव जी ने बिल्कुल सही कही है। इंडिया में लोग लड़कियों को और औरतों को देवी की उपाधि देते हैं, पर यही लोग मौका मिलने पर उसकी इज्जत लूट लेते हैं और उनकी यह उपाधि धरी की धरी रह जाती है। यही नहीं, यहाँ पर तो लड़कियों को कई कई इलाकों में हीन भावना से भी देखा जाता है। कई लोग तो लड़की होने पर खुश भी नहीं होते। उन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ लड़का चाहिए होता है ताकि उनके खानदान का पीढ़ी आगे बढ़ सके। फिर गहरी सांस लेकर कहती है, लेकिन इन सब में ये सारे लोग के भूल जाते हैं कि अगर इस दुनिया से लड़कियां खत्म हो जाए तो ये दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि इस दुनिया को आगे बढ़ाने वाली लड़कियां ही होती है। लेकिन आजकल कोई भी लड़कियों को उतना सम्मान से नहीं देखा जितना उन्हें देखना चाहिए। इन लोगों ने तो देवी सीता और देवी राधा पर भी उंगली उठा दी थी, पर देखो आज ही यह सभी लोग उन्हीं की पूजा भी करते हैं। अश्वी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और खुशबू की बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की सोच गलत है। जहाँ पर लोग देवियों के आगे अपना सर झुकाते हैं और अपनी घर की औरत और बेटी को अपने पैरों तारे को चलते हैं। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारी फैमिली इतनी अच्छी है कि लड़का और लड़की में भेद नहीं करते। खुशबू भी उसकी बात पर अपनी सहमति जताए और कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमारी किस्मत वाकई बहुत ही अच्छी है जिन्होंने हमें और हमारे भाइयों में कोई भी अंतर नहीं किया। जितनी सुख से हो जाए हमारे भाइयों को मेरी उतनी ही सुख सुविधा हमें मिले, या फिर यह कहूँ कि उनसे ज्यादा ही हमें मिली। अभी खुशबू और अश्वी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे तभी वहां पर ओमकार आ जाता है। एपिसोड 52 हैप्पी एंडिंग। धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होने लगे और इसी तरह काफी दिन बीत गए। सबकी मंजूरी से अश्वी और अभिनव की भी शादी कर दी गई। उन दोनों का ही रिश्ता बहुत ही अच्छा चलने लगा था। अभिनव ने भी अश्वी को बहुत ही अच्छे से संभाला था और उसे एक पिंजरे में कैद करके नहीं बल्कि खुला आसमान देखकर उसे छोड़ दिया था। अश्वी ने भी अभिनव को अच्छे से समझा था कि किस वजह से उसने उसे पर बंदीसे से लगाई थी, पर जब उसे पूरा आकाश मिला तब वह उड़ती तो पूरा थी पर वापस अभिनव के पास आ जाती थी। एक डोर थी जिसे आजाद होने के बाद भी वह आजाद नहीं हो पा रही थी, जो कि सही भी था। एक पतंग उतनी ऊंचाई तक भी और उड़ पाता है जब उसको उड़ने वाला डोर किसी गार्जियन के हाथ में होता है, जो उसे आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, और अगर वह डोर कट गई तो वह पतंग भी नीचे गिर जाता है। वही सभी को खुशबू और ओंकार के बारे में भी पता चल गया था, जिस कारण उन दोनों की भी शादी सबकी मर्जी से बहुत ही धूमधाम से करवा दी गई थी। ओंकार और खुशबू का भी रिश्ता बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहा था। दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थे। खुशबू का साथ पाकर ओंकार और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि कोई खुशबू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी, यहाँ तक कि उनके माँ बाप भी खुशबू को डांटने से एक पल के लिए डर जाते थे, क्योंकि ओंकार को ये भी मंजूर नहीं था कि खुशबू को उसके पेरेंट्स भी डांटे, जिस कारण खुशबू बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी। पर उसे लाइन पर लाने वाला ओंकार था, जो उसे डांटा भी था और उसे अच्छे तरीके से और रोमांटिक तरीके से समझाना भी था, जिससे कभी भी खुशबू कुछ भी शैतानी करने से पहले 100 बार सोचती थी, क्योंकि उसे पता था उसका पति कैसा है। वही जब एकांश को राशि और अभय के बारे में पता चला तो उससे पहले तो बहुत गुस्सा आया था कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी ही पीठ पीछे उसी की बहन के साथ रिलेशनशिप में था। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था, एकांश को अपने घर में रहने वाले हर किसी के बारे में अच्छे से पता था, पर फिर भी वह अपने दोस्त के सामने और अपने परिवार वालों के सामने ऐसे जाता रहा था जैसे वह ये जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुशी हो रही थी, क्योंकि वह अभय को बचपन से जानता था और वह जानता था कि उसकी बहन के लिए अभी एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता था।
और सभी उसकी नौटंकी देखकर यह समझ गए थे कि एकांश को अगर पसंद नहीं आया है, इसलिए सभी लोगों एकांश को मनाने में जुड़े थे। यहाँ तक कि अक्षता ने कि एकांश को मनाने की तरीका ढूंढे थे और वह उन तरीकों से एकांश को मना भी रही थी। एकांश को भी इन सब चीजों में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वह भी कुछ देर मुंह बनाकर रहता है। पर जब अक्षता से रहा नहीं जाता, तब अक्षता ने किसी महारानी की तरह ऑर्डर देते हुए एकांश से कह दिया था कि वो कुछ नहीं जानती है, उसे राशि और अभय की शादी करवानी ही होगी। अब भला देवताओं की अपनी बीवियों के सामने नहीं चलती तो एकांश कौन सी खेत की मूवी था। उसने भी एक ओबेडिएंट बच्चों की तरह अपना गार्डन हमें हिला दिया और एकांश की मंजूरी मिलते ही अभय और राशि की भी शादी कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ राघव को भी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से एक बार फिर प्यार हो गया, जो लगभग अक्षता की तरह ही दिखती थी। शायद इसी वजह से उसने उससे प्यार कर लिया था और उसे लड़की का नाम मानसी था। इस बार उसने मानसी को खुद से दूर जाने नहीं दिया, बल्कि उसे मौका मिलते ही शादी कर लिया ताकि मानसी उसे कभी दूर ना जा पाए। वादे के अनुसार राघव ने कभी भी गलत काम नहीं किया था और वह भी एक अच्छा इंसान बन गया था, जिस कारण मानसी भी राघव को पसंद करने लगी और उनकी भी गाड़ी एक बहुत ही प्यार भरी बैटरी पर चलने लगी। धीरे धीरे समय ऐसे ही दिखता गया। इन सभी समय में सभी अपने अपने जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थे। सारी परेशानी एक जगह छूट गई थी। हाँ, छोटे मोटे परेशानियां आती थी, पर सभी मेल बात कर उन परेशानियों को ऐसे हैंडल करते थे जैसे वह परेशानी नहीं बल्कि उनके एंजॉयमेंट का एक तरीका हो, जिससे बहुत ही एंजॉय करते हुए उन सभी परेशानियों को अपने आप से दूर भगा दिया करते थे। 7 महीने बाद अक्षता और एकांश को एक खूबसूरत सा लड़का हुआ था, जिस घर वाले तो बहुत खुश थे, पर शायद एकांश थोड़ा सा उदास था, क्योंकि उसे एक लड़की चाहिए थी। एकांश ने तो न जाने कितनी सारी तैयारी कर ली थी कि उसे लड़की होगी, और उसने अपने घर में एक लड़की के लिए कैमरा और खिलौने भी लेकर आ गया था। उसकी छोटे छोटे ड्रेस लेकर आ गए था। उसने बहुत चाव से लड़की के लिए शॉपिंग की थी। उसे यकीन था कि उसको एक प्रिंस सी मिलेगी, पर भगवान को कुछ और मंजूर था। वह इस तरह से सभी घर में कहता था कि मानो कि उसे पता था कि लड़की ही अक्षता के पेट में हो, जिस कारण सभी घर वाले को ये यकीन हो गया था कि एकांश को लड़की ही होने वाली है, और सभी लोग लड़की के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। पर लास्ट मोमेंट में गेम चेंज हो गया था, जिससे सभी को थोड़ा बहुत हंसी दिया रहा था, पर सब जानते थे कि अगर उन्होंने हंस तो एकांश रौद्र रूप से उनका सामना होता, इसलिए सब लोग जो भी थे, लेकिन सभी के दिन में एक खुशी की लहर थी। वही अभिनव और अश्वी, खुशबू और ओमकार, अभय और राशि भी बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले थे। और इत्तेफाक की बात यह थी कि तीनों का ही डिलीवरी डेट एक ही महीने में था, बस कुछ ही दिनों का आगे पीछे का था। और अब वह तीनों ही 5-5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। एकांश और अक्षता का बेटे का नाम उन लोगों ने अक्षत रखा था। उसे नाम को एकांश नहीं रखा था और वह बहुत खुश था। और इसी तरह फिर से एक बार समय ने अपने पंख लगाकर उड़ाना शुरू कर दिया, और 4 महीने कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। अक्षत के साथ खेलते मौज मस्ती करते किसी को समय का अंदाजा ही नहीं मिला। और इसी तरह आप उनके घर में एक साथ 3-3 किलकारियां गुजरने का समय आ गया। अभिनव और अश्वी को एक प्यारी सी लड़की हुई। जिस प्रकार अभिनव बहुत ही ज्यादा खुश था, कई बार तो वह एकांश को अपनी बेटी को दिखाकर चढ़ता भी था, जिससे एकांश चिढ़ भी जाता था। उन दोनों के बच्चे का नाम अनीता रखा गया, और अपनी प्यारी बेटी का नाम खुद अभिनव नहीं रखा था, और सभी को ये नाम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। वही अभय और राशि को एक प्यारा सा बेटा हुआ, जिससे अभय और उसके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा खुश हुए, और उन दोनों के बच्चे का नाम रिवांश रखा गया। इस बार भी अपने बच्चों का नाम अभय नहीं रखा था। वही ओमकार और खुशबू को 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिसने कि एक लड़का था तो दूसरी लड़की। अपने दोनों ही बच्चों को पढ़कर ओमकार तो खुशी से पागल ही हो गया था। उसे भी अपने भाई की तरह एक एंजल चाहिए थी, लेकिन उसके पास एक एंजल और डेविल दोनों आ गया था, जिससे वह बहुत 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 ज्यादा और घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे। और सब की तरह ओमकार ने भी अपने दोनों ही बच्चों का नाम रखा था। उसने अपने लड़के का नाम रुद्र रखा था,
वही अपने प्रिंस का नाम उसने मुस्कान रखा था, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा उसे देखकर मुस्कान आ जाया करते थी। वही सभी अपने में ही खुश थे। तभी वहां पर एकांश को एक कॉल आया। जब उसने कॉल को पिक किया तो उसे पता चला कि राघव भी अपडेट बन चुका है। और उसे थोड़ा जलन भी हो, क्योंकि राघव भी एक लड़की का पिता बना था। राघव कभी एकांश की माँ की बात पता थी, इसलिए वह एकांश को एक तरह से चिढ़ा रहा था। उसकी आवाज में एकांश को चिढ़ाने वाला भाव साफ पता चल रहा था। राघव ने भी अपनी लड़की का नाम ट्विंकल रखा था। और धीरे धीरे ऐसे ही समय और भी किया। सभी लोग अपने अपने जिंदगी में काफी खुश थे। और ऐसे ही 5 साल कब बीत गए को पता ही नहीं चला। तभी एक दिन राघव एकांश के घर आ गया अपनी पूरी फैमिली के साथ। राघव और एकांश की अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिस कारण बोलो बिजनेस मीटिंग में मिला करते थे। पर यह पहली बार था जब राघव एकांश के घर आया था, वह भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। सभी ने राघव का बहुत अच्छे से स्वागत किया। वही जब सब कोई साथ में थे तब राघव बिना सोचे समझे अक्षता के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसके बगल में अक्षर पर बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। तभी राघव ने अपने बेटी का हाथ अक्षत के हाथ में देखकर अक्षता की तरफ देखकर कहा, तुम्हें अपनी शर्त तो याद है ना? मैं उसे मांग रहा हूँ। वैसे तुम तो जानती ही थी कि मैं चाहता था कि हमारे बच्चे एक दूसरे से शादी करें। अब किस्मत को भी यही मंजूर था, इसलिए तो देखो तुम्हें लड़का हुआ और मुझे एक प्यारी सी डॉल हुई। उसकी बात सुनकर अक्षता को उसे दिन कही गई बात याद आ गई, इसलिए उसने अपनी गर्दन हाँ नहीं आती अक्षता ने घर जाकर सबको सब कुछ सही समय देखकर बता दिया था। वही जब एकांश ने यह बात सुनी तो न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। और उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि उसे लड़का हुआ। अगर राघव को लड़का होता और उसकी लड़की तो शायद उसके प्रिंस को राघव के पास जाना होगा, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब तो सब अच्छा ही था। वही जब अक्षत में यह बात सुनी तो उसे तो कुछ समझ नहीं आया, पर न जाने क्यों ट्विंकल को देखते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और न जाने उसके दिल में क्या हुआ, वह आगे बढ़कर ट्विंकल के गालों पर एक किस कर दिया, जिससे ट्विंकल हंसने लगी। सभी बड़े आपस में ही बात कर रहे थे, जिस कारण उन दोनों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। कुछ दिन रुकने के बाद राघव भी अपने घर चला गया अपनी सारी फैमिली के साथ। पर इस बीच अक्षत और ट्विंकल का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। वह दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के साथ हर एक गेम खेलते थे। और गलती से भी अगर ट्विंकल को चोट लग जाती थी तो अक्षत खुद ही उसे मेडिसिन लगता था। अक्षत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि ट्विंकल को उसके अलावा कोई और छुए। कई बार उन दोनों नहीं एक दूसरे के गालों पर किसी भी किए थे। पता नहीं क्यों, पर दोनों को यह चीज अच्छी लगती थी। और जब ट्विंकल अक्षत से दूर चली गई तो अक्षत को भी अच्छा नहीं लग रहा। पर वह मजबूर था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अक्षत ने सुना था कि अगर कोई किसी से शादी कर लेता है तो वह दोनों हमेशा ही साथ रहते हैं, इसलिए उसने सोच लिया था कि बड़े होने के बाद वह ट्विंकल से शादी करेगा, ताकि ट्विंकल से उसे कोई अलग ना कर पाए। और इसी तरह फिर से समय ने अपना रफ्तार पकड़ी और धीरे धीरे समय गुजार लेना और सभी खुश रहने लगे। इसी के साथ ही स्टोरी कंप्लीट होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।